ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो आपको थोड़ा हौसला देंगे। उस हौसला से पहले एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका हार्ट है, राइट, और ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर से ब्लड जाता है। अब कुदरत ने एक मैकेनिज्म आपके लिए बनाया हुआ है बचपन से ऑलरेडी, राइट। ये मैकेनिज्म मैं चाहता हूं आपको समझ आ जाए तो आपको बात पूरी तरह बदल जाएगी। ये मैकेनिज्म क्या है? जिस तरह से जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में स्टेपनी मिलती है आपको ऑटोमेटिकली, इट इज अ पार्ट ऑफ द गाड़ी। लेकिन उस वक्त स्टेपनी का अहमियत, इसकी अहमियत आपको समझ नहीं आती। व्हाई? बिकॉज उस वक्त तो गाड़ी के टायर भी तो नए हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब टायर खराब होने लगते हैं तब स्टेपनी की हालत होती है। जब आप पैदा हुए थे तो गॉड ने क्या किया, आपके ब्लड वेसल के साथ साथ कुछ कोलैटरल ब्लड वेसल, कुछ स्टेपनी भी बना के भेजा, सिर से लेके पैर तक। इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, इट्स कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज। और ऐसे कितने भेजे? हजारों हजारों कोलैटरल बॉडी में, जो माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से बंद है, इट इज क्लोज्ड बोथ द साइड्स, राइट। ये बंद है दोनों तरफ से। ये उस दिन खुलेंगे जिस दिन यहां पे हार्ट ब्लॉकेज होगा। तो बॉडी क्या करेगी? इसको खोल देगी, इसको खोल देगी, ताकि ब्लड नए रास्ते से पहुंचे और उस आदमी को हार्ट अटैक ना आए। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। आपने देखा कभी? आप करते ना, आपने देखा कि मेन सड़क है, सड़क जैम है, आप इधर उधर झांकते हैं, एक पतली सी कोई गली निकलती तो आप वहां से ऐसे करके निकल के फिर मेन रास्ते से जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। वही वाला पार्ट गॉड ने आपके लिए बनाया है। लेकिन तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं? हार्ट अटैक इसलिए होते हैं उसके बावजूद भी कि जब ये पूरी तरह बंद हो गया तो कई बार या ज्यादातर हमारा बॉडी इसके दोनों छोर को खोल नहीं पाता। इसे खोलने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एनास्टोमोसिस, बायोलॉजिकल मेथड जिससे बॉडी खुलता है, दैट्स कॉल्ड एनास्टोमोसिस। बट कई बार कुछ लोगों के लिए एनास्टोमोसिस नहीं हो पाता, तो ये खुलता ही नहीं है और यहाँ ब्लड आगे पहुंच नहीं पाता, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक या दैट्स कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। तो अब क्या है, वो जो मैंने आपको डाइट बताया था DIP वाला, वो डाइट अगर आप 3 महीना लेते हैं, 3 महीना लगातार कोई लेता है, तो 3 महीने में क्या होगा कि चाहे ये ब्लॉक हो ना हो, आपका जो बॉडी है इसको खोल देगी, पहले से ही खोल देगी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक प्रूफ। अब आपको जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि कभी अगर बाई चांस ब्लॉक हो भी गया तो ये पहले से खुला हुआ है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। ये जो नेचुरल बाईपास है, ये मेडिकल साइंस को 10 साल पहले नहीं पता था। बॉडी बनाती थी, राइट, बॉडी इज मेकिंग इट, बट पता नहीं, अब पता है। आजकल के जो मेडिकल कॉलेज में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें ये सारा कुछ अब आता है, अब उसमें आता है कि नेचुरल बाईपास एक चीज होती है, राइट। सो और मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नेचुरल बाईपास करा लो, नेचुरल बाईपास करा लो, मतलब आप DIP डाइट ले लो, लेट इट हैपन ऑन इटसेल्फ, राइट। सो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके मेरी तरह कई सारे, हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या हम इसको अपनाएंगे, दैट इज अ बिग थिंग। तो एक पेशेंट की कहानी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे हैं, और उनको अगले दिन दांत के सर्जरी के लिए जाना था, कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास, ऐसा उनको डॉक्टर ने बोला। लेकिन उनकी वाइफ जो कि इंडियन में टीचर है, यहाँ बैठी हैं, राइट, उनके बारे में बताऊंगा मैं। उन्होंने उनको सर्जरी के पास भेजने से की बजाय मेरे वहाँ पे ले आए और हमारी बातचीत हुई, और उसके बाद आगे की जो स्टोरी है वो स्टोरी कुछ ऐसी, वो न केवल खुद ठीक हो गए, अगर उन्होंने कोई पेशेंट देख लिया तो जब तक वो ये कराना दे नेचुरल बाईपास, तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। अगर वो फोन उठाना बंद करते उनके घर पे ही पहुंच जाते हैं, राइट। मैं तो मानता हूं तो पागलपन है, तो जुनून है, इसका क्या फायदा। उनका खुद का बिजनेस भरतपुर से लेकर जयपुर तक फैला हुआ है, लेकिन अगर जयपुर में भी अगर सुना कि भाई ये आदमी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, वहां से गाड़ी उठा के उनके अंदर यही खुशी है कि यार एक इंसान का भला हो रहा है। पता नहीं क्या खुशी मिल जाती है, मुझे तो समझ नहीं आया कभी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं उनको खुद ही बुलाता हूँ, सर स्टेज में आए, मित्तल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आगे कहानी आते हैं। आज का आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब का सुनना है, आज इस चीज की भी शपथ लेनी है कि हमें इस हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाना, स्वच्छ के साथ सेहतमंद बनाना। आज एक योगेश मित्तल नहीं, आप सब योगेश मित्तल बनेंगे। आज आप सब डॉक्टर विश्वरूप बन करके जाएंगे। मेरी कहानी शुरू होती है अपनी बीमारी से, जिसके अंदर डॉक्टर साहब का ये कहना था कि बिगर सर्जरी के आपका काम नहीं चलेगा। एंड आई टुक 3-4 ओपिनियंस फ्रॉम द डिफरेंट डॉक्टर्स एंड इट कंक्लूड दैट
कि वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी, पर मैं सर्जरी के लिए अपनी वाइफ रचना की वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि MVN में इनका लेक्चर था और इन्होंने मिलने के बाद में कहा कि भी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं। अब ये दांत का दर्द इतना बुरा होता है कि इसके अंदर में आदमी के पास कोई ऑप्शन होती नहीं, क्योंकि ठहरने नहीं देता। पर मैं धन्यवादी हूं डॉक्टर साहब का कि सिर्फ 20 दिन के अंदर ही मेरे को जो आराम आना था वो पूरी तरह से आ गया। मेरे दिमाग में कहीं कोई बात घूम रही थी 20 साल पुरानी। एक साइंटिस्ट हुए एथरहोम, जिन्होंने रॉ फूड के ऊपर में एक बुक लिखी थी। मैंने कभी 89 के अंदर 5 रुपए की किताब खरीदी थी। उसी किताब की कोई जहन में मेरे कहीं बातें, कई डायलॉग घूम रहे थे। उसी को लेकर के मैंने कहा कि हाँ, रॉ फूड से काम हो सकता है, और उससे से काम हुआ। काम होने के बाद में मैं आपके सिर्फ बोर ना होइएगा, 5 मिनट जरूर लूंगा। 10 तारीख को इलेक्शन थे यहां पर हरियाणा में, फरीदाबाद में। मेरी माता जी 75 साल की हैं, उनकी 19 टैबलेट और 80 यूनिट इंसुलिन चलती थी। इन्होंने कहा कि रोज देखती है वोट, उसे इलेक्शन के कैंपेन को देखती, तो इनके मन में आता कि भी मुझे आज वोट देने के लिए जाना है। तो मैं इनसे कहता कि भी आपकी बाईपास होनी है, 500 मीटर आप चल नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि नहीं, जैसे तू कर रहा है ऐसे करूंगी। तुमने कहा है कि भी मेरे सब ठीक हो जाते हैं इससे। तो दोस्तों यकीन मानना, 10 तारीख को माता जी इलेक्शन में वोट डालने के लिए खुद गई और इनकी बाईपास स्किप हो गई। मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरे फादर 81 ईयर्स हैं, इनको पार्किंसन था, हाथ कांपते थे, इनका पार्किंसन रिवर्स हो चुका है। वाइफ को माइग्रेन था, माइग्रेन रिवर्स हो चुका है। मैं जो खुद खड़ा हूं, मैं खुद डायबिटिक था, मेरी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है। मेरी 10-12 टैबलेट्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इस बार मैंने सीजन में गन्ने का जूस और पूरे आम एंजॉय किए। 25 तारीख को 25 मई को हमने एक ऐसे ही सेमिनार मॉडर्न स्कूल में किया था। उसके अंदर एक हमारे दोस्त हैं आलोक श्रीवास्तव, जो अब दोस्त बन गए हैं, वो उस फंक्शन में आए थे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उनको हमने कहा कि भाई आप इसी चीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उनकी मिसेज भी MVN में ही काम करती है। उन्होंने हमारी बात मानी और 1 महीने तक इसी चीज को, इसी डाइट को फॉलो किया। उन्होंने TMT कराई, पर उन्हें कोई भी आराम नजर नहीं आया। हम बड़े निराश हुए, पर उन्होंने कहा कि काम तो करता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। हमने इधर उधर भेजा, पर कोई रिजल्ट ना निकला। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बाईपास कराई। बाईपास कराने के वक्त में डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि आपको अटैक क्यों नहीं आया, आपको तो आ जाना चाहिए था। उन्होंने उस समय देखा कि इनकी, जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, नेचुरल बाईपास हो गई और एक स्टंट उनका पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अगर वो 1 महीना ये ना करते, आज हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी बुलाऊंगा अभी, और वो अपने मुंह से रूबरू होकर के आपको बताएंगे कि उनके स्टंट डले और वो ब्लॉक हुए। क्योंकि ब्रेन मैसेज देता है जब स्टंट डलता है, तो इट इज ए गार्बेज पॉइंट। साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में वो बंद होना ही होना, और दोबारा से स्टंट डलना। इसके अलावा हमारे बीच में सुशील जी अग्रवाल हैं, दिल्ली से आए हैं, डायबिटीज, अब ये डायबिटीज फ्री हो गए। जरा सुशील जी खड़े हो, ये आपके बीच में है। ये भी 10 साल से डायबिटिक थे और ये डायबिटिक फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। मेरी मदर हैं, उनकी 19 टैबलेट और 60 यूनिट इंसुलिन कम हो गई है, सिर्फ 20 यूनिट में। 37 साल से, 38 साल से उनकी शुगर है, और अब मुझे लगने लगा है कि ये भी पूरी तरह से डायबिटिक फ्री हो जाएंगे। अभी मैं आपके बीच में आलोक श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगा, वो आपके सामने अपने 2 शब्द कहेंगे। आलोक जी। बहुत एक्सर्शन में हैं, फिर भी उन्होंने हमारा साथ दिया, और आपको ये बताने के लिए कि भी इस खाने से, इस डाइट से नेचुरल बाईपास हो सकती है, उसको बताने के लिए एक रूबरू सबूत आपके सामने आया है। सबसे पहले तो हम इनका तालियों से स्वागत करेंगे कि इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई
और ये बिस्तरे से उठ करके आपके बीच में आए हैं इस बात को बताने के लिए। आलोक। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। मैं 51 वर्ष का हूँ। पिछले साल की बात है, मैं फरीदाबाद की एक एमएनसी में जनरल मैनेजर था और नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हम लोगों का पैकेज तय हुआ था। वहाँ जब हमने टीएमटी कराई तो टीएमटी मेरी एबनॉर्मल आई, यानी कि पॉजिटिव। तो मुझे कहा गया कि आप एंजियोग्राफी कराइए। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। वहाँ उन्होंने बोला, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपकी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या? मैंने कहा जी कंपनी से 5 लाख की है। बोले ठीक है, आप आ जाइए, आपकी एंजियोग्राफी कर देंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम कर देंगे। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले चले गए हॉस्पिटल कि शायद कुछ चेकअप करेंगे, एंजियोग्राफी में कुछ निकलेगा तो दवाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम लोगों को ले जाके वहाँ एंजियोग्राफी की गई। उसके बाद जो डॉक्टर्स के डायलॉग थे वो मैं आपको बताता हूँ। मुझसे कहा गया, श्रीवास्तव जी आप तो बारूद के ढेर पे बैठे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले आपकी तो चारों आर्टरी ब्लॉक है, 2 95%, एक 80% और एक 60%। तो आपकी तो हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरी वाइफ को बुला के यही बात बोली गई। वो MBM 17 में टीचर हैं, हिम्मत रखती हैं, और उस समय उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल उसमें आए थे कि शायद कुछ छोटी मोटी खराबी निकलेगी। उस समय मुझे याद आता है जो डॉक्टर विश्वरूप ने जो बुक लिखी है हार्ट माफिया, उसे क्या कहते हैं। ऐसा डरा दिया गया हमको कि हम लोग कुछ नहीं कह पाए। हमने कहा जो आपसे बेस्ट हो सकता है वो करिए। तो उन्होंने बोला अच्छा हम आपके 3 स्टंट लगा देते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। 3 स्टंट का ओके हो गया। उसके बाद उन डॉक्टर ने बोला कि एक स्टंट हम आपके वो लगाएंगे जो हमारे पास नया है, बायोडिग्रेडेबल, जो कि 3-4 साल में डिजोल्व हो जाता है। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्यों? बोले आगे कभी बाईपास करनी पड़ी तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये पिघल जाएगा। तो मेन आर्टरी जो बोलते हैं LED, उसमें मेरे अस्थि वाला भाई वो लगा दिया स्टंट, मना करने के बाद भी। क्योंकि मेरी वाइफ ने कई जगह पता किया, डॉक्टर्स को फोन करके, उन्होंने कहा नहीं आप और नॉन मेटालिक पे मत जाइए। ये जो स्टंट होता है नया वाला, ये नॉन मेटालिक था और 2 जो स्टंट लगाए मेरे वो मेटालिक थे। तो 3 स्टंट मेरे लगाए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके 1 हफ्ते बाद उस हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहाँ बताया गया कि मैं पहला इंसान हूँ मैं जिन पाया गया है। उसका नाम था एब्जॉर्ब करके और USA की कंपनी का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के वहाँ बताया गया कि मैं फरीदाबाद का पहला इंसान हूँ जिसके ये स्टंट लगाया है। और वहाँ जो लोग मौजूद थे, मुझे जो ध्यान पड़ता है अमर उजाला, दैनिक जागरण, उसके अलावा मुझे याद नहीं है। उन लोगों ने फिर क्वेश्चन किया डॉक्टर से कि आपने ये स्टंट लगाया, ये कहाँ का बना हुआ है? उन्होंने बोला USA का। बोले वहाँ ये लगा रहे हैं क्या? बोले नहीं वहाँ अभी शुरू नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले अभी इसकी ओके रिपोर्ट नहीं आई है, FDA से, वो अभी नहीं आया है इसलिए। बोले तो पत्रकार लोगों ने पूछा कि फिर आपने इनके क्यों लगाया? तो बोले नहीं इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए हमने इनके लगाया। हाँ मुझे मालूम पड़ा कि ये जो स्टंट मेरे लगाया गया है ये ऐसा है जो मेडिकली और मेरे लगा दिया गया है। लगा दिया तो लगा दिया। खैर 1 साल तक मेरा सब कुछ ठीक रहा। 1 साल बाद मेरे को छाती में दर्द, तो मैं वापस उन कार्डियोलॉजिस्ट से मिला। उन्होंने देखा, उनको कुछ डाउट तो हुआ। बोले नहीं श्रीवास्तव जी ऐसा है, आपका 1 साल पूरा हो गया है और वैसे भी आपकी एक रूटीन एंजियोग्राफी बनती है। सब कुछ ठीक होने के बाद एंजियोग्राफी कोई मजाक तो है नहीं कि रूटीन एंजियोग्राफी दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए, मैं सोच के आपको दोबारा बताऊंगा। मैंने दवाई ली और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया फरीदाबाद के, वहाँ मैंने TMT कराई। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी, उन्होंने भी यही कहा
कि आपके कुछ प्रॉब्लम है, आपको फिर से एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उसी दिन रात को फिर हम डॉक्टर विश्वरूप से मिले। डॉक्टर विश्वरूप से क्यों मिले? क्योंकि मेरे बेटे को ठीक किया था, उसके जॉइंटिस होने वाला था, उसको इन्होंने नेचुरल इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो मैं भी इनके पास गया, इन्होंने मुझे 21 दिन का डाइट प्लान बताया। साथियों, मैं अपनी फैमिली से अलग रहता था। मेरी नौकरी थी पथरेड़ी, राजस्थान में, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ रह के मैंने इनका ट्रीटमेंट फॉलो किया। सबसे पहले मैं सुबह मौसमी का जूस पीता था एक शॉप पे जाकर, और आधा किलो फ्रूट खरीद के फैक्ट्री ले जाता था। वो आधा किलो फ्रूट काट के मैं खुद वहाँ खाया करता था। लंच में मैं सैलेड खाता था, लौटते समय फिर मौसमी का जूस पीता था, और रात को लौकी, पालक, चुकंदर और टमाटर, इन सबको मैं मिक्सी में फेंट कर कपड़े से छान कर 2 गिलास ये पिया करता था। और सोने से पहले 2 आम और 1 खरबूजा, क्योंकि जून के महीने की बात है, मैं ये खा के सो जाता था। 1 महीना पूरा मैंने रिलीजियसली ये किया। उसके बाद मैं फिर टीएमटी कराने गया, लेकिन मेरे टीएमटी में कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी और कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर डॉक्टर से मिला, और दूसरे डॉक्टर से, क्योंकि मेरे को 1 महीने के लिए यूएस जाना था अपनी बेटी के पास। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला नहीं आप चले जाइए। मैंने अपने कैलकुलेटेड रिस्क पर मैं यूएस चला गया, लौट के आया। आके मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने फिर से मेरी एंजियोग्राफी करी। उस एंजियोग्राफी में क्या निकला? जो 2 स्टंट थे वो बिल्कुल ठीक थे, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो तीसरा स्टंट मेन आर्टरी में लगाया था वो एकदम चोक हो चुका था, वो फुस हो चुका था। स्टंट का काम है फूले रहना और आर्टरी को फुलाना। वो एकदम खत्म हो चुका था, बिल्कुल चोक हो चुका था। तब मुझे याद आया कि ये कैसे हुआ होगा। जो मैंने डॉक्टर विश्वरूप का कोर्स 1 महीना किया, ये उसका कमाल था। तो आज मेरी लाइफ बचाई है और मैं यहाँ पे जिंदा खड़ा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर विश्वरूप। और ये कहने में मैं कोई उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेडिकली मुझे समझाया गया, मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया कि देखिए आपकी मेन आर्टरी जो है वो 100% चौक है, और ये जो बाईपास आर्टरी आपकी खुली है। जो ये मुझसे कहा करते थे कि हम ये आपको डाइट चार्ट दे रहे हैं, इससे आपकी बाईपास आर्टरी खुल जाएंगी जो अभी आइडल है, मैं समझता नहीं था वो क्या होता है। जब मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया तो मुझे समझ में आया कि ये उसका कमाल है। मेरे पास कल मिस्टर योगेश मित्तल का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हम एक सेमिनार कर रहे हैं और आप स्काइप पे कनेक्ट हो सकते हैं क्या? लेकिन मैं इनका इतना बड़ा भक्त बन गया था, मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला है, मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं, मेरे अंदर की ताकत नहीं है, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं खुद आऊँगा और मैं लोगों को बताऊँगा ये बात कि कैसे मेरा प्रैक्टिकल केस देखिए कि मेरी नेचुरल बाईपास खुली और मेरी जान बची, और मेरा वो स्टंट 100% ब्लॉक है, आज भी वो अंदर है। मेरी बाईपास पूरा काट के, क्योंकि कोई और इलाज नहीं था, उस स्टंट को हटा नहीं सकते थे और उस स्टंट के अंदर एक और स्टंट लगा नहीं सकते थे। अल्टीमेटली मेरे को बाईपास करवानी पड़ी। कितना पेनफुल था मेरे लिए, कितना मुझे कष्ट हुआ है ये मैं ही जानता हूँ। मुझे अपनी भिवाड़ी की नौकरी छोड़नी पड़ी, आज मेरे पास जॉब नहीं है। मैं इस बाईपास के बाद अब जब 3 महीने बाद ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं नई जॉब के लिए फिर से ट्राई करूंगा। तो इस पूरे सिलसिले में जो हार्ट माफिया था उसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, कितना कष्ट, मेरी नौकरी गई, मेरे साथ मेरा कितना खून हुआ और मैं कितनी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, और फिर भी मैं रिकवर होके नॉर्मल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बट डॉक्टर विश्वरूप के कोर्स की वजह से मैं और लोगों को बताता हूँ कि ये करिए, कुछ मत करिए, सुबह उसका 40% भी कर लें, कि सुबह उठ के स्टार्टिंग करें मौसमी के जूस से, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप नींबू के जूस से शुरुआत करिए। उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है अंदर, और वो आपकी नर्व्स को और आर्टरीज को खोलता है। उसके बाद जितनी कच्ची चीज़ खा सकते हैं, फल सैलेड, वो खाएं। मेरी गैस 1 महीना बंद रही, मेरे पास गैस थी, कोई चीज़ मैंने पकी हुई नहीं खाई, हर चीज़ मैंने कच्ची खाई। वो 1 महीना जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेरी एंजियोग्राफी हुई तब मुझे समझ में आया कि उसका क्या फ़ायदा हुआ।
आज मैं जिंदा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर के स्वरूप के पैर छूता हूँ कि इनकी वजह से